नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो से पहले क्या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, जैसे भी आप चाहो। ऑलराइट, आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर में देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर हमें या तो हाँ या ना में मिल सकता है। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आप लोग क्लिक कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में यू नीड टू कीप योर एनर्जी एकदम हाई एनर्जी रखो। बिल्कुल भी वो मोमेंट आने मत दो कि हाँ सुस्त लग रहा है, हाँ कुछ नहीं करना, अरे बहुत थक गया, मंथ एंड है। डोंट, कीप योर एनर्जीज हाई। कॉन्टैक्ट्स बनाओ, जितना नेटवर्किंग करोगे, सोशलाइजिंग करोगे, उतना आपके फायदे के लिए चीजें हो सकती है। कोई भी सिचुएशन में आपको लगे कि यार स्टक फील हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेटवर्क, यूज योर कॉन्टैक्ट्स वेल। वो आपको कहीं ना कहीं किधर ना किधर जरूर काम में आएंगे, तो सी टू इट आप वो करो। हेल्थ भी आप अपनी एक्टिव रखो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, जो भी आप करते हो वॉक पे जाओ। हेल्थ पे थोड़ा सा आपको एक्टिव ध्यान देना। तो ये पूरा वीक ना मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि बी एक्टिव, अपबीट। जितना हाई रखोगे अपने आप को फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, उतना आप लोग के लिए बेटर होगा दिस वीक। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे एक्स्ट्रा एक्टिव, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो एरीज, बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपके लिए कुछ उसमें बेनिफिट दिख रहा है। अभी वो आप फिगर आउट करो, हाउ, वेयर, कैसे, क्या, बट थोड़ा रियलाइज करो कि जो एक हायर पावर आप जिसमें भी बिलीव करते हो, गॉड, यूनिवर्स, व्हाटएवर, उसमें जो आपको थोड़ा कनेक्ट है उसको वापस से रीस्टैब्लिश करके देखो, वो कनेक्ट को रिकनेक्ट करके देखो एंड सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अमेजिंग एंड न्यू आपके लिए स्टार्ट होते हुए दिख रहा है ये वीक में। अगर चीजें अब तक लग रही थी कि यार क्या हो रहा है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ये वीक आपको ट्रांजिशन जरूर दिखेगा कि हेलो, ओके, ठीक है, चीजें ऐसी थी बट अब देखो क्या नयापन आ रहा है, अब देखो क्या बदलाव आ रहा है, अब क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर आप उसी चीज में बैठे रहो कि नहीं 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 चेंज डिफिकल्ट होगा, आई एम नॉट रेडी फॉर द चेंज, तो आप अपना ही अच्छा टाइम को पुश कर रहे हो। लेट थिंग्स हैपन। ये वीक में गो विद द फ्लो, बट समथिंग न्यू इज डेफिनेटली कमिंग योर वे। कुछ अमेजिंग आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नयापन आ रहा है, उसके लिए शायद कोई पुरानी चीजों से हाथ धोना पड़े, पीछे छोड़ना पड़े, खत्म करना पड़े। इट इज ओके। जो भी नया चेंज आ रहा है उसको ओपन आर्म से वेलकम करो एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ये कोई भी एस्पेक्ट में हो सकता है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज। शायद कोई पुरानी आदत से पीछा छूट रहा है एंड कुछ नया शुरू हो रहा है, कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेल्थ में भी कुछ न्यूनेस आती हुई दिख रही है आपके लिए। अभी तक अगर कुछ स्टक फील कर रहे थे कि यार ये हो नहीं रहा है मेरे से, शायद आपको उसमें भी रिजल्ट दिखने लग जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल सुधार के आपकी लाइफ नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। देयर इज मोर टू लाइफ दैन जस्ट द स्टाइल। आप किस तरीके से रहते हो, किस ढंग से लाइफ में, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी चीजें हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल मैटर नहीं करता है। सोच के देखना इसके बारे में। आपको लगेगा पर लाइफस्टाइल नहीं मैटर करता तो क्या मैटर करता है? सोचो, आपकी स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ सब किधर जा रही है, सोचो। आई लीव यू टू इट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आप लोग के लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक आपको सजेस्ट कर रहा है कि हेलो, लिसन, रियलाइज, आप कर सकते हो। अगर आपको अब तक थोड़ा लग रहा हो कि नहीं होगा यार मेरे से, नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है मेरे से, आपको कार्ड रीअफर्म कर रहा है कि हेलो, आप कर सकते हो, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। आप में वो विल पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है। कोई भी चीज को फेस करने के लिए फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आप स्ट्रांग हो। खुद पे भरोसा रखो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। कोई डिफिकल्ट बॉस से डील करना है, कुछ यू नो, और आपको कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको लगे यार मैं ये तो सामना नहीं कर सकता, मैं ये तो मीटिंग नहीं ले सकता, मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मेरे से एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा।
आप कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट। खुद पे भरोसा रखो। अगर हेल्थ भी अगर थोड़ी कमजोर चालू हो तो कार्ड आपको उस चीज के लिए भी अफर्म कर रहा है कि विल पावर, माइंड, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो, आप अपने आप को उसमें से खींच के निकाल सकते हो बाहर। भरोसा रखो, विल पावर स्ट्रांग रखो। और एक चीज कार्ड हमें ये सजेस्ट कर रही है कि जस्ट प्यार से रहो, एकदम एग्रेसिव मत हो जाओ, प्यार से रहो। जितना कूल रहोगे, लविंग एनर्जी एमिट करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो और क्या चाहिए? ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बारी हम आंसर्स, कई बारी क्या, हमेशा ही हम आंसर्स बाहर ढूंढ रहे होते हैं। कोई तो आंसर बता दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दो, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये वीक आपको स्पिरिचुअल मैसेज ये सजेस्ट कर रहा है कि हेलो, आंसर्स सारे अंदर है। अब आप बोलोगे कैसे ढूंढूं? गॉड से आपका जो, या जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, उधर आपका जो कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया है शायद से, जोड़ के देखो वापस से, आपको सारे क्वेश्चंस का सारे आंसर्स वहां से मिल जाएंगे। वहां अंदर एक ही बात है, ठीक है? थोड़ा सा इसके ऊपर सोच के देखना कि बाहर मत ढूंढो, अंदर जाओ, अपना कनेक्ट वापस से रिकनेक्ट करके देखो एंड आपको आंसर्स देखो आपको कैसे मिलते जाएंगे। कई बार और क्वेश्चंस भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे इस चीज पे क्वेश्चन करना चाहिए था। तो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे नए वाले, और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ना, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ विक्ट्री, कुछ सफलता मिलती हुई दिख रही है आपको ये वीक में। ये कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा कुछ प्रोजेक्ट में आपको विक्ट्री मिल सकती है, या छोटे से छोटी आपकी कोई पुरानी आदत है जो छोड़ना चाहते थे आप, कई टाइम से नहीं हो रही थी, उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है कि हेलो फाइनली आई डिड इट, बस हो गया, आई डिड इट, हो गया मेरे से। तो ये भी हमें वही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ वाली, विक्ट्री वाली, विनिंग वाली वाइब्स आ रही हैं। तो कुछ ऐसा काम भी अगर आपको है जिसमें आप सफलता चाहते हो, तो ये वीक की एनर्जीज यूज करो आपके बेनिफिट में, कि कोई वो काम शुरू करके देखो, उसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं फिर, ठीक है? बट एक बार ये भी ध्यान में रख लेना कि कोई भी जीत अकेले लीडर की नहीं होती है। इट इज द टीम दैट सपोर्ट्स, जिसकी वजह से एक बंदे को वो इनाम मिलता है। तो आप बोलो कि यार मैंने हैबिट कॉन्कर की तो ये तो पूरा मेरा इसमें विनिंग मेरा पार्ट हो गया। नहीं, आपको घर वालों ने सपोर्ट किया रहेगा। अगर आप बोलो कि सुबह उठना है, घर वालों ने आपको माहौल दिया कि आप प्यार से सो सको, शांति से सो सको, तो उसमें भी सिर्फ आपकी अकेले की जीत नहीं है, ठीक है? इट्स अ कलेक्टिव विन, कलेक्टिव विक्ट्री। तो सिर्फ खुद ही पूरा क्रीम मत खा जाना, शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that gossip से कोसों दूर रहना ये हफ्ते, ठीक है? दूसरों के सच मैं बताऊंगा जाके सबको, आपका काम नहीं है। खुद का सच बताओ, उसी पे स्टिक रहो, ठीक है? वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका क्या रियलिटी है, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, आपका लेना देना नहीं है। Stay away from gossip this week, major message for you। आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड the answer to your question is yes। यो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, यार वो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के लुका हूँ, हाँ छोटी छोटी तो आ जा रही है, बट वो मन को खुश नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए मैं जो रुका हूँ, ये वीक में वो अपॉर्चुनिटी की आपकी तरफ आने की फुल पॉसिबिलिटी है। बट अवेयरनेस इज द की। जहाँ पे नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? आपने नहीं ध्यान दिया, वो अपॉर्चुनिटी आई गई हो जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं वो कब आई कब चली गई। तो बी सुपर अलर्ट, बी पॉजिटिव, ठीक है? ये मत करना कि नहीं यार रुका रहूंगा, उसी के लिए मैं रुका रहूंगा, तो मेरे को बाकियों को देखना भी नहीं है। कीप योर ऑप्शंस ओपन, ठीक है? जितना मूड अच्छा रखोगे उतनी अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी एंड उतने आप अलर्ट भी रहोगे कि आई नीड टू टेक अ लुक एट इट, आई नीड टू कीप अ चेक, ठीक है? तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा आपकी तरफ जरूर आ रहा है ये वीक में। शेयर जरूर करना मेरे साथ कि क्या अच्छा हुआ आपके साथ एंड किस चीज का आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हमेशा हर किसी को बाहर से अंदर देखते हैं। पहले इंसान को ऊपर से देखेंगे, ओ अच्छा दिखता है, ओ ठीक है अच्छे कपड़े पहनता है, फिर हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। इज दैट द राइट वे? शायद सोसाइटल वे के लिए ऑल राइट, बट खुद को आप कैसे जानते हो? मिरर में खुद को देखते हो, यार नहीं यार आज तो मोटी सी लग रही हूँ। इज दैट द राइट वे? खुद को पहले अंदर से जानो। हाउ डू आई फील? ओ मैंने एक्सरसाइज किया बट मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, बट मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। विजुअली नहीं दिख रहा होगा बट आई फील गुड। तो ये वीक में ना बी वेरी काइंड एंड जेंटल एंड पोलाइट खुद के लिए, ठीक है? टुवर्ड्स योर सेल्फ।
खुद को अंदर से बाहर देखने की कोशिश करो और बाहर से अंदर नहीं। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद से ट्राई करो, देन यही चीज फॉर्मूला दूसरों पे अपनाओ। दूसरों को भी पहले अंदर से बाहर जानने की कोशिश करो, ठीक है। इंसान अंदर से ज्यादा अच्छा होता है, ये जान लोगे बेटर होगा। पहले खुद से चालू करो। आगे बढ़ता हुए छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए ये वीक में इमोशनल फ्रंट पे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज जिससे आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो, उस चीज में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखती है। कुछ लोग के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि कोई रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है। आप सिंगल हो तो चांसेस आप किसी को मिल सकते हो। सम न्यू बिगनिंग इज डेफिनेटली इंडिकेटेड एंड इट्स कमिंग योर वे। इस चीज की मेरे को काफी ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है। इमोशनली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेंटल हेल्थ वाइज अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें भी आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिलते हुए दिख रहा है ये वीक में, एंड उसमें भी आप बेटर होते हुए दिख रहे हो। और क्या चाहिए हमें? ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम जो विजुअलाइज करते हैं वो ही चीज होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ऐसी हो जाए, आप सोच पा रहे हो उसके बारे में, तभी ही आप उस चीज को क्रिएट कर पा रहे हो, तभी आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप जब तक सही हो, आप वही चीज मैनिफेस्ट कर पाओगे, वही चीज अट्रैक्ट कर पाओगे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टे स्ट्रॉन्ग एंड रियलाइज व्हाट यू ट्रूली वांट। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। नेगेटिव सोचोगे, यार मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा पार्टनर मेरे से प्यार नहीं करता, क्या पाओगे फिर आप? ठीक है, सोचो, थोड़ा सा सोच बदलो एंड देखो आप क्या इमेजिन करते हो, क्या विजुअलाइज करते हो एंड क्या आपको मिलता है, उसका क्या मैनिफेस्टेशन होता है, सोच के देखना। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आप लोग के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ना ये वीक में आपको मेहनत डालने की जरूरत है कोई तो एरिया ऑफ योर लाइफ में। मुझे ज्यादा लग रहा है वर्क रिलेटेड, पैशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, ठीक है, कि उसमें आप ठीक है सही कर रहे हो, बट अगर चीजों को बेस से जाके और स्ट्रॉन्ग की जाए ना, तो आगे बिल्डिंग बहुत अच्छी सही खड़ी होगी। आप बोलो कि यार मैं तो बिजनेस में हूँ, 4-5 साल से कर रहे हो, अब क्या? गो बैक टू योर रूट्स, वापस से जाओ, अपना बेस ठीक करो। जितना बेस ठीक रखोगे उतना आगे जैसे आपकी कंपनी और बढ़ती जाएगी, जो नए लोग और आते जाएंगे उनके लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन होगा आगे बढ़ने के लिए। स्टेपिंग स्टोन, फर्स्ट स्टोन ही वीक रहेगा तो वो तो नीचे ही जाएंगे। अगर आपके लोग नीचे जाएंगे तो आपका काम नीचे जाएगा, ठीक है। तो गो बैक टू योर रूट्स, थोड़ा और मेहनत डालो और स्ट्रेंथनिंग करो। और अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो इससे बेहतर और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है आपके लिए कि हेलो दिस इज अ साइन कि नहीं, थोड़ा और काम बाकी है, मुझे अभी भी चीजें और स्ट्रॉन्ग करनी है, बेस सही करना है, देन मैं आगे जा सकती हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सोच के देखना। इन जनरल अगर आप बोलो कि यार रिलेशनशिप कैसी जाएगी, तो कार्ड ये सजेस्ट करें कि रिलेशनशिप में भी थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करो, रिलेशनशिप में भी थोड़ा और एफर्ट्स डालने की कोशिश करो एंड देखो फिर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है। क्या आपके बेस में ही प्रॉब्लम है? ट्रस्ट इश्यूज, उसको रेक्टिफाई करके देखो। कम्युनिकेशन इशू, उसको रेक्टिफाई करके देखो। Go back to your base, go back to your roots this week. That's the key mantra for you ये week के लिए। All the very best, have a great week. Spiritual message that we have for you is that पढ़ाई करो या रीड करो या कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करो, नॉट फॉर दैट रीजन कि दुनिया आपको देखेगी अरे इंसान को आता है सब। उल्टा ये सब चीजें इसीलिए करो ताकि आप दुनिया को वो नजरिए से देख सको। मैंने पढ़ाई की है ये नहीं करने के लिए कि दुनिया बोले वो पढ़ा लिखा, नहीं, मैंने पढ़ाई इसलिए की है ताकि मैं एक दुनिया को एक पढ़े लिखे की नजर से देख सकूं एंड देन द चेंज विल डेफिनेटली हैपन, ठीक है। सोच के देखना इसके बारे में। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना बहुत ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। आपको समझेगा भी नहीं कि हो क्या रहा है, बहुत चीजें होती जाएंगी अपने आप। वीक तो जल्दी आके खत्म हो जाएगा आपके लिए, बहुत क्विक एनर्जी लग रही है। आप कुछ चालू करोगे ना ये वीक में जो आप चाहते हो, जिसका रिजल्ट आपको जल्दी मिले, तो ये वीक इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट, क्योंकि बहुत क्विक एनर्जी है ये वीक की। तो अगर आप चाहो तो जल्दी से शुरू करो कुछ, ताकि जल्दी से वो खत्म हो जाए, योर वर्क इज डन, ठीक है। बट एक क्या देख चीजें होती जाएंगी ये वीक में, एनर्जी सपोर्ट कर रही है। बट कैच फेज यहाँ पे ये है कि आपको भी एक्शन डालने पड़ेंगे। एनर्जी अगर फास्ट वाली और अगर आप बोलोगे ना मैं तो पूरा दिन सोते रहूंगा, इज दैट गोना हेल्प? कुछ होने वाला है? सोते सोते में पूरा वीक चला जाएगा और एकदम फास्ट से चला जाएगा। तो यूज दिस एनर्जी टू योर बेनिफिट एंड देन सी व्हाट हैपेंस। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ये जो क्विक एनर्जी है वीक की,
कि बहुत फास्ट पेस्ड एनर्जी है, उसको अपने फायदे के लिए यूज करो, गेट थिंग्स डन, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एक जो गाइडेंस होती है ना, वो हमें सिर्फ गाइड करने के लिए होती है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि नहीं किसी ने गाइड किया तो ये चीज ऐसे के ऐसे ही होनी है, नहीं। लोगों की सलाह लो, अल्टीमेटली खुद का करो जो आप करना चाहते हो। गाइड बुक, गाइडलाइंस, कोई भी चीज का गाइड करना, कुछ होना, पाथ होता है, सिर्फ एक जरिया होता है, रास्ता होता है कि उस डायरेक्शन में आपको लाइट आ रही है। अल्टीमेटली स्टेप्स आप नहीं लेने, एकदम वही स्टेप्स नहीं लेने, थोड़े से आप साइड साइड से ऐसे करके जा सकते हो, आपके ऊपर है। बट रियलाइज कि वो फिक्स नहीं है। कुछ गाइडलाइन से आप अपने आप को इन्फ्लुएंस करो, बट अल्टीमेटली डिसीजन शुड बी योर्स एंड सोनली योर्स। आगे बढ़ता है क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने और आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो कि यार ये करूँ कि वो करूँ, क्या करना चाहिए, ये सिलेक्ट करना चाहिए, वो सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा घर बुक करूँ, कौन सी गाड़ी बुक करूँ, कौन सा बुक ऑर्डर करूँ, क्या खाऊँ आज जोमेटो पे, क्या ऑर्डर करूँ मैं। थोड़े से कंफ्यूज लग रहा है मेरे को आपके पास, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जहाँ आप कंफ्यूज हुए ये वीक में कि यार करूँ क्या, इतने सारे ऑप्शंस हैं, शांत हो जाओ, सिट डाउन, रिलैक्स, क्लोज योर आइज, मेडिटेट करो या तो जस्ट ब्रीदिंग पे ध्यान दो। जितना अपने आप को सेंटर करोगे, जितना अपने आप को शांत करोगे, उतना बेटर डिसीजन ले पाओगे। सही ऑप्शन चूज कर लोगे अल्टीमेटली, नो डाउट, बट शांत होके करोगे तो और बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जितने ऑप्शंस हैं उससे ओवरवेल्म मत हो जाओ, शांत करो अपने आप को, आप सही डिसीजन डेफिनेटली ले पाओगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बताना जरूर मेरे को कि क्या ऐसी चीज है जिससे आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, कमेंट्स में शेयर जरूर करना मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हमारा नजरिया बदल जाता है ना जिंदगी के लिए कि कंपटीशन नहीं है, ठीक है, हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हेन योर विजन शिफ्ट्स फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन, देखो लाइफ क्या ब्यूटीफुल हो जाती है। सोच के देखो, देखो ये आपकी लाइफ के कौन से एरिया में ज्यादा फिट होता है मैसेज, जस्ट सोच के देखो। ब्यूटीफुल मैसेज, लव्ड इट, थिंक अबाउट इट। आगे बढ़ता है क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा यू नीड टू टर्न इनवर्ड्स। जिधर आप कंफ्यूज हुए हो या जिधर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कार्ड्स आपको ये सजेस्ट करे कि हेलो ठीक है, ओके, टर्न इनवर्ड्स। इनर गाइडेंस आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी। इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट, जो भी आप बोल लो, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे ये वीक में। बट इनको सुनने के लिए वो कान चाहिए। कान कैसे आएंगे? मेडिटेट करके। जब तक शांत नहीं होगे तो आपका गट इंस्टिंक्ट आपको कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, बट आप सुन ही नहीं पा रहे होगे। ठीक है, तो मेडिटेशन आपके कान है ये वीक के लिए। जितना मेडिटेट करोगे, जितना इनवर्ड जाओगे, उतना आपको ज्यादा बेटर अंदर की आवाज सुनाई देगी। ऑलराइट, ट्राई डूइंग दैट। ये वीक में हर चीज का बैलेंस हो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज का एक्सट्रीम मत करना कि अरे बहुत पार्टी करेंगे, अरे आलस पड़े रहेंगे, बहुत काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बैलेंस, मॉडरेशन इज द की फॉर यू दिस वीक। कोई भी एक्सट्रीम पे जाना नहीं, बैलेंस में रहना ज्यादा हेल्प होगा। एंड वो कंफ्यूजन में मत पड़ रहना कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि उसकी जगह ये करूँ, नहीं। ब्लैक और व्हाइट में रहो, ग्रे जोन में बिल्कुल मत रहना, या तो ऐसा या वैसा, बीच में उलझे हुए मत रहना। कंफ्यूजन आपको ले डूबेगा ये वीक में। बी वेरी फर्म, बी वेरी क्लियर, एंड मेडिटेशन इज द की फॉर यू दिस वीक। ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो दुश्मन, हमें पता होता है कि यार ये दुश्मन है हमारा, क्यों? क्योंकि हमें इससे खतरा है। ठीक है, ये तो पता है, बट इससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके लिए तरफ हमें ध्यान ही नहीं होता है। हमें लगता है ये तो अपना दोस्त है। क्या वो है? सोच के देखना। नो एनिमी इज एज डेंजरस एज द वन वी आर ब्लाइंड टू। हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, तो जानी दुश्मन तो मतलब इसको पता है ये तो अपना जान पहचान वाला है, ये हमारा दुश्मन है। वी नो दिस। व्हाट अबाउट दोज पीपल जिसके तरफ हम अनदेखा हो बैठे हैं? सोच के देखो, जस्ट रियलाइज करो कि कौन अपना है, कौन नहीं है, कौन आपके क्लोज सर्कल में है। बी वेरी केयरफुल, फिल्टर दोज पीपल आउट। ठीक है, आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा यू नीड टू फोकस ऑन योर हॉबीज। आप बहुत काम में उलझे हुए हो, बहुत लाइफ में उलझे हुए हो, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, शांत,
आप ये सब तभी कर पाओगे जब आप खुद अंदर से खुश हो, खुद सेटिस्फाइड हो, और ये तब हो पाएगा जब आप अपने पैशन फॉलो करते हो, आप ये बिजी क्रेजी स्केड्यूल में से खुद के लिए टाइम निकाल पाते हो, खुद के लिए वो चीजें करते हो जो आपके दिल को खुश करती हैं। ठीक है, वो चीजें करके देखो थोड़ा सा ये वीक में, देखो आपको बाकी चीजें करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन और पुश आ जाएगा। ठीक है, अनदर थिंग दैट दिस कार्ड इज सजेस्टिंग इज थोड़ा सा सोशलाइज करो। बहुत हो गया ऐसे बैठे रहना, थोड़ा सा सोशलाइज करो एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट, वेयर इट हेल्प्स यू आउट, आई डोंट नो, खुद देखो क्या होता है। शेयर जरूर करना मेरे से कि हाउ इट हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप कोई अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे हो या इन जनरल ऐसी कोई भी जर्नी पे हो जिसमें कोई गाइड है जो आपको इसमें लेके जा रहा है, तो अगर आप अपना ही करते रहोगे कि नहीं मुझे ना ऐसे करना, नहीं मुझे ये लगता है, कोई गाइड है राइट, आप उसको जब तक सरेंडर नहीं करोगे ना अपनी जर्नी अटकाते जा रहे हो। गाइड को पता है यहाँ से यहाँ पहुंचने को आपको 5 मिनट लगेंगे, बट आप बोलोगे नहीं मुझे लगता है ना ये रास्ता सही नहीं है, ऐसे चलते थोड़ा सा, वैसे चलते थोड़ा सा, और आप ये करते करते लगा दोगे 15 मिनट। क्या बेटर था वो गाइड को सरेंडर कर देना कि हाँ भाई तू एक्सपर्ट है, तुझे पता है क्या करना है, लेट्स डू इट योर वे, आई सरेंडर, एंड आप जल्दी पहुंच जाओगे आपके डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो कई बारी हर चीज में ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। Sometimes it is okay to surrender, let go, have faith सामने वाले पे कि यार ठीक है, I trust you, हो जाएगा। ठीक है, सेम वे गोज टू स्पिरिचुअल जर्नी, हर चीज में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लेट गो। आपका जो भी मास्टर है, गुरु है, कोई नहीं है तो हायर पावर पे, भगवान पे भरोसा रखो एंड जस्ट लेट इट गो एंड देन सी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या आपको एडवांसमेंट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस में भी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। आगे बढ़ता हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े से ना मेरे को आप ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्टक सा फील कर रहे हो, हेल्पलेस सा फील कर रहे हो कोई सिचुएशन के बारे में, आपको लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा ये करूँ कि वो करूँ, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ। क्या आप हो, क्या आप सच में हो मुसीबत में, क्या आपने दिमाग में सब क्रिएट करके बैठे ओवर थिंकिंग की वजह से? पहली बात तो कार्ड ये सजेस्ट करेगी शांत, आपके हाथ बंधे पड़े हैं, आंखें बंदे, इसलिए आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। अगर आप हाथ खुले हो तो एटलीस्ट आप फील कर करके समझ लो कि हाँ ठीक है, खतरे में तो नहीं हूँ मैं। अगर आपकी आंखें खुली तो आप डेफिनेटली देख लेते कि हाँ खतरे में नहीं हूँ, हाथ बंधे हुए तो क्या हो गया। इधर आपकी आंखें बंद है, हाथ भी बंधे हुए, तो आपको बहुत ऐसे लग रहा है कि यार क्या ही हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, और आपके दिमाग में चीजें चलती जा रही है। कार्ड्स आपको ये सजेस्ट करे कि शांत, रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ, आवाज दो किसी को कि आपको कोई आके हाथ खोल दे, आंखें खोल दे और आपको ग्रिप मिल जाए सिचुएशन पे और रियलिटी पे। ठीक है, फर्स्ट थिंग शांत। ये आप जो भी स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रक्ट फील कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में ओवर थिंक कर करके उसका नतीजा है। शांत हो जाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो, आस्क फॉर हेल्प, पीपल विल हेल्प, थैंक यू बोल दो, मूव ऑन। ठीक है, ईगो मत बीच मान देना कि यार मेरे को हेल्प नहीं चाहिए किसी की, डोंट डू दैट। ठीक है, बट इट इज जस्ट योर ओवर थिंकिंग, सिचुएशन इज नॉट एज बैड जितना अपने दिमाग में सोच के बैठे हो। Relax. All the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that bring out the best within you, not the beast within you. आपके अंदर जो अच्छाई है ना उसको बाहर आने दो, उसको बाहर निकालो, और जो राक्षस है उसको मत निकालना। और ये ओवर थिंकिंग में अगर उलझे रहोगे ना तो आपके अंदर का राक्षस ही बाहर निकलेगा और आपके अंदर का अच्छा इंसान बाहर नहीं निकलेगा। तो ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल लाना है। इफ रिक्वायर्ड टेक हेल्प, इट इज ओके। और गाइडेंस है, पर्सनल रीडिंग के लिए आ जाओ, आई हेल्प यू आउट। आगे बढ़ता हुए भी छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक खुद का ख्याल रखो, बाय।